चलिए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। दरअसल आयकर छापेमारी में एक बड़ा अपडेट सामने आया। रेस्टोरेंट व कैटरिंग सेवाओं से भी जुड़े करदाताओं की आयकर छापेमारी का ये मामला है। जयपुर सहित 7 शहरों में सभी 33 ठिकानों पर आयकर छापेमारी दूसरे दिन भी लगातार जारी है। अब जो अपडेट मिल रहा है उसके तहत विश्वस्त सूत्रों ने अहम जानकारी दी है कि घर में मिला खुफिया स्ट्रॉन्ग रूम, रखी मिली करोड़ों की ज्वेलरी। आयकर अधिकारियों ने छापे में खोजा दीवार के पीछे छिपाया हुआ स्ट्रॉन्ग रूम, नकदी बढ़कर पहुंची 1 करोड़। लॉकर्स की चाबियों की संख्या भी बढ़ गई है, लॉकर्स बढ़कर हुए 9। अब तक 5 करोड़ की ज्वेलरी का मूल्यांकन किया गया है। जयपुर में भी मिली आयकर अधिकारियों को बड़ी सफलता। अन्य शहरों में भी कुछ नकदी ज्वेलरी हाथ लगने की सूचनाएं हैं। विभाग अब कल से करेगा लॉकर खोलने की तैयारी। अब उसके अंदर क्या कुछ मिलेगा, ये बड़ा गंभीर विषय हर किसी की नजर में टिकी हुई है। इस पूरे मामले पर छापेमारी में बड़ी मात्रा में निवेश डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं और लेखा पुस्तिकाओं से इन सबके विस्तृत जांच होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मिलान होना, डॉक्यूमेंट सब कुछ है कि नहीं है, क्योंकि अगर लीगल तरीके से खरीदा गया है, उनके पास ज्वेलरी है और ये अगर सबके बिल्स पाए जाते हैं, एक्यूरेट होते हैं तो समस्या नहीं, लेकिन लेखा पुस्तिका उनसे विस्तृत जांच के दौरान अगर संतुष्ट जवाब भी नहीं दे पाए और मेल मिलान सही नहीं हुआ तो फिर बड़ी मुसीबत इनके लिए। जयपुर के कान्हा रेस्टोरेंट व यो चाइना, उदयपुर के द सिएरा और सन एंड मून, कोटा के ये है जलवा, श्री गंगानगर के चावलाज 2 के संचालकों व कारोबारी सहयोगियों के छापेमारी जारी है। कान्हा रेस्टोरेंट की प्रमोटर कंपनी है सांवरिया स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके कर्ता धर्ता है नटवर लाल शारदा। जयपुर में 26 और उदयपुर में 2, गंगानगर, कोटा, करौली, हिंडौन और मुंबई में एक ठिकाने पर छापेमारी। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा लगातार छापेमारी कर रही है। बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े ठिकाने हैं और खुलकर बहुत कुछ सामने आएगा जब लॉकर्स और खोले जाएंगे। विमल कोठारी एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करेंगे और ज्यादा विस्तार से पूरे मामले को समझने के लिए। विमल जी, ओवर टू यू। पूनम जी, ये जो पूरी इनकम टैक्स की कार्रवाई कल जो शुरू हुई है, सुबह 7 बजे के आसपास शुरू हुई थी पूरे राजस्थान में 6 शहरों में और इसके अलावा महाराष्ट्र के मुंबई में कुल 33 ठिकानों पे ये आयकर छापेमारी चल रही है। इस आयकर छापेमारी के जो निशाना बने हैं वो रेस्टोरेंट और कैटरिंग सेवा प्रदाता लोग बने हैं और इसमें जो जयपुर में जो बड़ा नाम आया है वो कान्हा रेस्टोरेंट के संचालक और सांवरिया स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आया है। इसके अलावा जयपुर में वर्ल्ड ट्रेड पार्क में यो चाइना के नाम से एक चाइनीज फूड रेस्टोरेंट है। इसके यहाँ भी इनकम टैक्स की रेड चल रही है। खास बात यह है कि इस इनकम टैक्स की रेड के अंदर आयकर अधिकारियों के सामने एक बहुत बड़ी सफलता ये मिली है कि एक आवास पर हो रही आयकर छापेमारी में दीवार में छुपाया हुआ एक स्ट्रॉन्ग रूम पकड़ा है। इस स्ट्रॉन्ग रूम में करोड़ों रुपए की ज्वेलरी देख करके जो कार्रवाई कर रहे थे आयकर अधिकारी, वे भी सन्न रह गए। बताया जाता है कि इसमें जो ज्वेलरी, इस पूरी कार्रवाई में अब तक जो ज्वेलरी पकड़ी गई है उसमें से करीब 5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी का मूल्यांकन भी करा लिया गया है, जिसकी लेखा पुस्तिकाओं से जांच होगी। यदि ये ज्वेलरी लेखा पुस्तिकाओं में दर्ज है तब तो जो करदाता है जिनके यहाँ से ज्वेलरी मिली है उनको कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। ठीक है। लेकिन यदि ये ज्वेलरी लेखा पुस्तिकाओं में नहीं है, अर्थात कहीं दिखाई हुई नहीं है, इसका सोर्स कहीं से डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, तो ये ज्वेलरी जब्त भी हो सकती है। ठीक है। आज जो इनकम टैक्स की कार्रवाई में अपडेट है उसमें ये भी है कि एक जो केस की जो कल देर रात तक 50 लाख रुपए की जो राशि थी वो बढ़कर 1 करोड़ रुपए हो गई है। कल तक जो 6 लॉकर्स मिले थे उनकी संख्या भी अब बढ़कर 9 हो गई है और ये जो कार्रवाई है ये सभी 33 ठिकानों पर इस समय तक जारी है। उम्मीद ये की जा रही कि 1-2 दिन ये कार्रवाई चलेगी और इस कार्रवाई में अनेक बड़े खुलासे होंगे। बड़े खुलासे इसलिए भी माने जा रहे हैं कि जो 9 लॉकर्स आयकर अधिकारियों के हाथ अभी तक लग चुके हैं, इन लॉकर्स का खुलना बाकी है। ये खुलना कल से शुरू होगा और उम्मीद ये की जा रही है कल जब ये लॉकर्स खुलेंगे तो इन लॉकर्स में से हो सकता है धन बरसे और वो धन कितना वैध है, कितना काली कमाई का हिस्सा है, ये जांच के बाद पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरे मामले को बताने के लिए विमल जी आपका।